शायरी भी हो, मौसीकी भी हो, माहौल भी, और बात भी ऐसी हो जो दिल में उतर जाने वाली हो, तो ऐसे अदब पारे का खालिक सिवाय हज़रत अमीर खुसरो की ज़ात के और भला कौन हो सकता है। फ़ारसी ज़ुबान को लीजिए तो उनके बारे में सादी हिराजी जैसे उस्ताद कामिल ने तूतिए हिंद कहा। अरबी ज़ुबान को लीजिए तो बड़े बड़े आलिमों ने उन्हें अपना हम पल्ला जाना। और तो और बादशाहों को शहसवार की रिफाकत मंजूर हुई तो कुरए फाल भला किसके नाम पड़ा? हज़रत अमीर खुसरो के नाम। बड़े बड़े कचकुला शहंशाह, बड़े बड़े उमरा ने उनकी बरतरी को तस्लीम करके उन्हें साहिब महफिल ठहराया। यही नहीं, मौसीकी की तान छेड़िए तो सांस से आवाज़ तक इन्हीं का जादू जागता है। अहले दिल औलिया अल्लाह सोज़े दिल की तलाश में निकले तो खुसरो को सरतापा इश्क़ इलाही से भरपूर पाया। दुनियादारों में शायद ही कोई शख्सियत ऐसी रही हो, ऐसी शख्सियत मेरे ख्याल में ज़माने की नज़र से बहुत कम ही गुजरी होगी, जो दरबार से खानकाहों तक और दोस्तों से दुश्मनों तक यकसा मकबूल रही हो। खुसरो के फ़न, उनकी खुश कलामी के सोस और खुलूस का सहर सिर्फ उसने दरबारों और खानकाहों को ही फ़ायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि वो खुद मुल्कों मुल्कों, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा एक दोस्त, एक महबूब, एक नासिह, बुज़ुर्ग और हमदर्द की हैसियत से पहचाने जाते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि खुसरो की अपनी शख्सियत कई मिल्लतों के राब्ते और एहसासात का संगम है, बल्कि खुसरो ने अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाते हुए अपने सामईन के लिए और अपने पढ़ने वालों के लिए एक नई ज़ुबान, नया लहजा और नए मौजू को इख्तियार किया, और इसकी वजह से उन सुनने वालों को न सिर्फ अपना, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद बेजा न होगा कि अपने जैसा ही बना लिया। यहाँ एक बात मेरे जहन में आती है ख़वातीन हज़रात, जो गोश गुजार कर दूँ आपके, कि इन तमाम इन चीज़ों को जिनको उन्होंने इख्तियार किया था, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत ज़ुबान की रही। उन्होंने एक ऐसी ज़ुबान ईजाद की या एक ऐसी ज़ुबान को अपनाया कि जो बड़ा मौसर ज़रिया साबित हुई हुकूमत और आवाम के राब्ते का। और ये मेरे ख़्याल में खुसरो का एक बहुत बड़ा एजाज़ है, जो उनकी शायरी की वजह से उनके हम ज़ुबानों और हम ख्याल परस्तारों की तख्लीक है। मेरे ख़्याल में ये सरफराजी दुनिया के किसी और शायर को कभी नसीब नहीं हुई। यूँ तो अगर आप तारीख़ उठा के देखिए तो अहले इल्म फ़ज़ल के नामों से भरी हुई है, मगर सच पूछिए तो ऐसा कौन है जो पिछले 700 साल से हमारे साथ ज़िंदा है? कहाँ? भला सोचिए, हमारे घरों की चार दीवारी में हमेशा हमारे पास नन्हे बच्चे टूटी फूटी ज़ुबान में आज भी अनमिलियाँ और पहेलियाँ एक दूसरे से कहते और पूछते हैं। बल्कि अच्छा लगता है ये देख के कि कभी कभी तो खुसरो के अंदाज में पहेलियाँ तस्नीफ़ भी कर लेते हैं। तक़रीब हो हमारे यहाँ की, शादी हो, मेहंदी हो, मायूं हो या कोई और रस्म हो, किसी नामहरम को ज़नाने हिस्से में आने की इजाज़त हो या न हो, लेकिन खुसरो वहाँ ज़रूर मौजूद रहते हैं। अलावा इन तक़ारीब के मौसमों पे नज़र डालिए, ये वहाँ पे भी मौजूद होंगे। बात मौसम की हो रही हो, सरसों फूले, दुनिया धानी रंग का लबादा ओढ़ ले, या टेसू के फूलों से आंगन लाला रंग हो जाए, खुसरो इन तमाम रंगों से बेहद मुतासिर होते हैं। उनको सब रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन एक और रंग भी है उनके पास, जो इन तमाम रंगों के साथ मिलके अपना ही रंग इख्तियार कर लेता है। और वो रंग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की मोहब्बत का रंग है, जिसमें वो तमाम अपने पढ़ने वालों को रंग लेना चाहते हैं। सच पूछिए तो ये रंग ऐसा है कि अगर बादशाह इसमें रंग जाए तो वो हाकिम नहीं बल्कि दोस्त हो जाता है। और मोहब्बत का ये रंग दुनिया के तमाम रंगों में घुल मिल के सब रंगों पे हावी हो जाता है। देखिए, इस दफ़ा जब सरसों फूलती है तो किस अदा के साथ फूलती है, और खुसरो को सरसों के रंग में क्या क्या दिखाई देता है। आइए ये मैं और आप साथ ही देखते हैं।
सामा पम गम निधानी सासा फूल रही सरसों 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 सकल बन फूल रही सरसों सकल बन तरह तरह के फूल खिलाए तरह तरह के फूल खिलाए लेकर आंगन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर